अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हे किड्स टेल। आज हम आपके लिए बहुत ही दिलचस्प, सबक आमोज और नई कहानियाँ लेकर आए हैं। चलते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। हमारी आज की कहानी का उन्वान है चींटी और टिड्डे की कहानी। बहुत साल पहले एक घास के मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहता था। दिन भर चींटियां बहुत काम करती थी। दूर खेत से गंदम के दाने लाने का मुश्किल तरीन काम वो करती थी। उनका ये काम बड़े ही नज़्म ज़ब्त से चल रहा था। हर सुबह वो जल्दी में रहती थी। सुबह की पहली किरणों के साथ वो अपने सर पर बड़े ही भारी गंदम के दाने लेकर अपना तवाज़ुन संभालते हुए घर जाती थी। गंदम का हर दाना बड़े ही ध्यान से अपने घर में ज़हीरा करती और दाने लाने के लिए फिर से वापस जाती। पूरा दिन बिना थके बिना आराम किए बड़े ही ध्यान से गंदम के दाने ज़हीरा करती। दूसरी तरफ एक आलसी टिड्डा दिन भर छाँव में आराम करता और गाने गाता था। आने वाले कल की फिक्र किए बिना वो आराम से जीता था। उसे दिन भर काम करने वाली बेचारी चींटियों पर रहम आता था। दिन गुजरते जा रहे थे, तभी टिड्डा आलस भरा घास पर कूदता और आराम से मज़ेदार खाना खाता था। गाना गाते गाते आराम से जी रहा था, जबकि चींटियां गंदम के दाने लाकर अच्छे से घर में संभाल कर रख रही थी और मेहनत से काम कर रही थी। एक दिन हर रोज़ की तरह सारी चींटियां दाने ला रही थी। तब उनमें से एक चींटी भारी दानों की वजह से नीचे गिर गई। इसीलिए वो बुरा मानकर रोने लगी। टिड्डा उसकी मदद करने की बजाय उसे देखकर हंसने लगा। चींटी ने कहा, मिस्टर ग्रास हॉपर, क्या आपने ये दाना उठाकर मेरे घर तक ले जाएंगे? मेरी मदद करेंगे? मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। चींटी की बातों को अनसुना करके टिड्डा अपनी ही धुन में मगन हो गया। चींटी ने अकेले ही अपनी मेहनत से वो दाना उठाया और वह चलने लगी। तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो प्यारी चींटी? टिड्डे ने पूछा। तुम थोड़ा आराम कर लो और थोड़ा मेरा गाना भी सुन लो। गर्मी है, दिन भी बड़ा है, किस लिए बोझ उठाए अपने वक्त को ज़ाया कर रही हो? चींटी ने अनसुना करके अपनी गर्दन घुमा ली। थोड़ा तेजी से खेत की तरफ वो रवाना हो गई। तभी टिड्डा जोर से हंसा। तुम बड़ी बेवकूफ़ चींटी हो। टिड्डे ने फिर से उसे पुकारा। आओ मेरे साथ नाचो गाओ, काम को भूल जाओ, गर्मी का थोड़ा सा मज़ा लेते हैं। मैं बारिश के मौसम के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ, चींटी ने कहा। और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। बारिश की इतनी फिक्र क्यों करनी है? टिड्डे ने जवाब दिया। अभी तो हमारे पास बहुत सारा खाना है और बहुत सारा वक्त भी है बरसात की तैयारी के लिए। लेकिन चींटी को समझ आ गया था कि वो क्या कर रहा है, इसलिए वो अपने रास्ते निकल गई। इधर टिड्डा पूरी ही धुन में अपने नाच गाने में मसरूफ हो गया। सारा दिन काम करके बारिश की तैयारी करने के बजाय उसने खेलना, नाचना, गाना, इन्हीं कामों को अहमियत दी। ये खूबसूरत गर्मी के दिन हमेशा रहने वाले नहीं और जल्द ही बारिश और इसके बाद सर्दी आने वाली है। ये बातें तो वो भूल ही गया था। जल्द ही गर्मी का मौसम बारिश में बदल गया और बारिश के बाद सर्दी का मौसम आया। सूरज अब भी बहुत कम नज़र आता था। दिन छोटा था और धुंधला और रात बहुत बड़ी और अंधेरी थी। हर तरफ भयानक सर्दी और बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई थी। टिड्डा सर्दी से कांपने लगा। खुद को सूखे पत्तों से बचाने की कोशिश में थकने लगा। ऊपर हवा जोर से आने पर उसे ठंड लगती थी। उसे भूख भी बहुत लगती थी। खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। उसे पता चला कि अगर उसे खाने के लिए जल्द ही कुछ नहीं मिला तो वो मर जाएगा। वो कमज़ोर हो गया था। जल्द ही उसे समझ आ गया कि चींटियां सही थी, उसे भी तैयारी करनी चाहिए थी। टिड्डे को अब नाचना गाना पसंद ही नहीं आ रहा था। सर्दी से वो भूखा भी था। उसे बर्फ से बचने के लिए न घर था, न खाने के लिए खाना था। सारी हरियाली और खेत बर्फ से लिपटे थे। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? टिड्डे को बहुत पछतावा हुआ। इस बार की सर्दी हर बार की सर्दी से इतनी बुरी होगी, ये टिड्डे ने सोचा ही नहीं था। खुद के खाने का इंतजाम उसने नहीं किया था और उसने दूसरों की भी मदद नहीं की थी और दूसरों का मजाक भी उड़ाया था। सिर्फ इसी वजह से वो अगला गर्मी का मौसम देखने के लिए जिंदा ही नहीं रहने वाला था। तभी उसने देखा कि चींटियां गर्मी में इकट्ठे किए हुए खाने
के मज़े ले रही हैं। उसने सोचा मैं चींटी के पास जाता हूँ, वहाँ मुझे कुछ खाने को मिलेगा और आसरा भी मिलेगा। टिड्डे को अपने आप पर शर्म आई। वो थका हारा चींटी के घर गया और दस्तक दी और उसने दरवाजे से आवाज़ लगाई, हेलो चींटियों, मैं आ गया हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोगों के लिए गाना गाने, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ गर्मी चाहिए और थोड़ा खाना भी। चींटी ने कहा, नहीं नहीं मिस्टर ग्रासहॉपर, हमें आपका गाना सुनने की कोई ख्वाहिश नहीं। टिड्डे ने वहाँ पनाह लेने के लिए खाने के लिए भीख मांगी और कहा कि अगर उन्होंने उसकी मदद ना की तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। चींटियों ने हैरानी से पूछा, क्या आपने सर्दियों के लिए कोई इंतजामात, कोई बंदोबस्त नहीं किया? तो गर्मियों में आप आखिर करते क्या रहे हैं? टिड्डे ने जवाब दिया कि उसे खाना जमा करने के लिए वक्त ही नहीं मिला। टिड्डा बहुत शर्मिंदा था। उसने वजह बताई कि वो गर्मियों में गाने गाने में इतना मसरूफ़ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वक्त गुजरता गया और सर्दियां आ गईं। टिड्डे ने उनसे मदद की भीख मांगी। वो इनकार करके अपने अपने काम पे अंदर चली गई। एक चींटी जिसका टिड्डे ने मजाक उड़ाया था और मदद भी नहीं की थी और हंसा भी था उस पर, उसकी तरफ मुड़कर बोली, पूरे गर्मी के मौसम में मैं काम करती रही और तुम गाना बजाना, नाचते गाते रहे और मेरा मजाक भी उड़ाते रहे। अब तुम्हारे लिए मेरे पास ना खाना है ना आसरा है। सर्दी के मौसम के लिए तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए था। चींटियों ने टिड्डे के मुंह पर दरवाज़ा बंद किया और टिड्डा रोने लगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें मौसमी तब्दीलियों से पेश आने वाले मसाइल से निपटने के लिए मुनासिब ज़रूरी इंतज़ामात और बंदोबस्त कर लेना चाहिए और दूसरों के मुश्किल वक्त में उनकी मदद करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरे भी हमारे मुश्किल वक्त में हमारी मदद नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक और शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की नई आने वाली कहानियाँ आप तक वक्त पर पहुँच सकें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलते हैं अगली कहानी की तरफ। ये कहानी है दो बकरियों की। एक दिन की बात है, एक बकरी नदी किनारे घास खा रही थी। बकरी सोचती है कि नदी के उस पार की घास बहुत मज़े की है, उस पार कैसे जाया जाए। तभी उसकी नज़र लकड़ी की एक लट पर पड़ी जो बिछी हुई थी। वो लट की ओर बढ़ने लगी। लट पर पैर रखकर उसने देखा कि दूसरी जानिब एक बकरी पहले से खड़ी है। दूसरी बकरी ने कहा, पहले मुझे जाने दो। पहली बकरी कहती है कि नहीं नहीं, पहले तो मैं जाऊंगी। दूसरी बकरी कहती है कि लकड़ी पर पहले मैं चढ़ी, इसलिए मैं जाऊंगी। पहली बकरी फिर सोचने लगती है। उसे अपने दादाजी की कही बात याद आ जाती है। दो घमंडी बकरियां एक पुल पार करना चाहती थी मगर एक दूसरे के लिए जगह नहीं बनाना चाहती थी और आखिरकार लड़ने लग गई और पानी में डूब गई। इसलिए पहली बकरी ने अक्लमंदी दिखाई और कहा कि दोस्त, ये लड़ने का वक्त नहीं है बल्कि दिमाग से काम लेने का वक्त है। मैं यहाँ झुक जाती हूँ और तुम यहाँ मेरे ऊपर से छलांग लगाकर उस पार चले जाना। ये कहकर पहली बकरी उस लकड़ी पर झुक जाती है। दूसरी बकरी उसके ऊपर से कूदकर उस पार चली जाती है और ये कहकर कि बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने अक्लमंदी से काम लिया, वो अपने अपने रास्ते चल पड़ती हैं। प्यारे बच्चों, कोई भी काम करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें और हमेशा अपने बुज़ुर्गों की नसीहतों पर अमल करें और उनका इस्तेमाल अपनी अमली ज़िंदगी में भी करें। इस तरह से आप अपने बड़ों की बातों पर अमल करके किसी भी किस्म के होने वाले बड़े नुकसान से बच सकते हैं और अपनी अमली ज़िंदगी में बेहतरीन फ़ैसले कर सकते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको आज की ये कहानी भी पसंद आई होगी। मिलते हैं और नई दिलचस्प कहानियों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।